जब किसी देश में लोकतंत्र है, संसदात्मक प्रणाली है, उसके बावजूद जब उसकी जुडिशरी में कुछ गड़बड़ दिखे, वहाँ के जुडिशरी है जो जज हैं उनके घरों में हमें जले हुए नोट मिले तो हमें कैसा लगेगा। इस पर क्वेश्चन मार्क उठाना वाजिब है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की खबर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल सुर्खियों में जस्टिस वर्मा का केस आया हुआ है, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच है उसका अपगठन किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो जस्टिस वर्मा का केस है, तो इसमें इन्हों के घर पे जले हुए नोट बरामद हुए, तो उसके थ्रू जो सीजेआई गवाही है ये इनकी बेंच संभाल रहे थे। मतलब इनकी जो याचिका दायर की थी इनके ऊपर इसकी बेंच का ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की बात कही है। इसी के ऊपर आज हम देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी सबसे चर्चित जो एक मुखौटा में दिखता है वो जस्टिस वर्मा का दिखता है कहीं ना कहीं। तो पहले जानते हैं अपन एक वीडियो देख के कि वैसे सबको पता है कि जस्टिस वर्मा अभी चल रहे हैं सुर्खियों में, तो एक बार इसे हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं ताकि आगे की वीडियो समझ आ सके। तो जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत कि है क्या, तो आखिर में मामला क्या है एक बार फिर से अपन जानते। जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन पर दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास, इनका जो आवास था उस पर 14 मार्च 2025 को आग लगने के बाद भारी मात्रा में जो है मनी बरामद की गई है, उसका आरोप इनके ऊपर लगा है। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को केश कांड में कदाचार का दोषी ठहराया है। जस्टिस वर्मा ने जांच समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा के ऊपर यह आरोप लगाए हैं, पर उसके क्योंकि वो एक न्यायाधीश है तो इन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर चुनौती दी है। जैसा कि हम जानते हैं, सीजेआई बीआर गवाई का अलग होना इसमें बहुत बड़ी जो है चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि क्यों सीजेआई जो बीआर गवाई है वो अलग हो रहे हैं इस केस से, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका फॉल्ट है, तो ये सब क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते। तो आइए जानते हैं। जो सीजेआई गवाही है उन्होंने 23 जुलाई 2025 को जस्टिस वर्मा की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या कारण है, तो इसमें सीजेआई गवाही उस समिति का हिस्सा थे जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया, और वह कॉलेजियम में भी शामिल थे जिसने उनकी नियुक्ति की। भारत में हम जानते हैं कॉलेजियम प्रणाली से जो है जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होती है, तो इस वाले जो समितियाँ थी इन समितियों में जस्टिस जो है सीजेआई गवाही है उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है, तो इस वजह से वो इस केस से बैकअप कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। आरोप लगाया कि समिति ने पाया है कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का स्टोर रूम, जो जस्टिस वर्मा है उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके परिवार का स्टोर रूम पर नियंत्रण था जहां नकदी बरामद हुई है। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने महाभियोग की सिफारिश की और इनकी मतलब इन्होंने महाभियोग इनके ऊपर लगाने की घोषणा भी की थी। उसके बाद विशेष पीठ का गठन, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्णय लिया। याचिका में संवैधानिक प्रश्न और जांच प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए कि क्या हमारी कॉलेजियम प्रणाली से जो जजों की नियुक्ति होती है तो क्या इनकी एक फैमिली में ही ये घूमता रहता है, या फिर जो हमारे महिलाओं का डाटा देखते हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि 14%
समथिंग जो है महिलाओं की भागीदारी है, तो ऐसा क्यों है? इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगता है। जांच प्रक्रिया की वैधता पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि जांच प्रक्रिया है वो एकदम निष्पक्ष हो रही है, पारदर्शिता से हो रही है या नहीं हो रही। वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि कपिल सिब्बल है, उन्होंने सुनवाई की मांग की है। तो आइए जानते हैं हम जांच समिति के बारे में। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। अन्य सदस्य जैसा कि हम जानते हैं जस्टिस CS संघावलिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये जस्टिस है, और जो कि जस्टिस अनु शिवरामन है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस है। 10 दिनों की जांच में 55 गवाहों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जस्टिस वर्मा की याचिका, तो ये जस्टिस वर्मा है, ये इनकी याचिका में बताया गया है कि जांच समिति की प्रक्रिया को असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है। समिति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और उन्हें सफाई का उचित मौका नहीं दिया। पूर्व CJI जो कि संजीव खन्ना है, उन्होंने महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की। पुलिस ने नकदी जब्त नहीं की, नई पंचनामा तैयार किया, केवल तस्वीरें वीडियो साक्ष्य के रूप में। तो ऐसा जस्टिस वर्मा की याचिका में हमें देखने को मिलता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो 208 सांसदों जैसा कि 145 लोकसभा और 63 राज्यसभा ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। हम जानते हैं कि जो महाभियोग है वो लगता है तो लोकसभा में 150 का बहुमत और 150 का राज्यसभा में चाहिए होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत ये प्रक्रिया महाभियोग की शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति इस पर विचार कर रहे। 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा। ये फोटो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला को जो है लोकसभा के जो बहुमत प्राप्त नेता है वो ये महाभियोग पत्र सौंप रहे हैं। जस्टिस वर्मा अपने पक्ष में अपने बचाव में बोलते हैं कि वो अपने आरोपों को साजिश बताते हैं और नकदी उनकी नहीं होने का दावा भी करते हैं। जांच समिति ने तथ्यों की अनदेखी की और उन्हें दोष सिद्ध करने का बोझ डाला जा रहा है कि वो अपने दोष को एक्सेप्ट कर लें और ये सब कुछ मान के महाभियोग दे दें। सबसे बड़ी बात तो हमारे भारत में आज दिन तक महाभियोग की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन होती है। अभी तक एक भी जो है जस्टिस है, न्यायाधीश है, वो महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटा है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। और उसके पहले ही जो जज होता है, वो न्यायाधीश होता है, वो इस्तीफ़ा दे देता है। मीडिया ट्रायल ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, ऐसा जस्टिस वर्मा का कहना है। उसके बाद वर्तमान में स्थितियां देखें तो सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह विशेष पीठ गठित करेगा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य छीने गए और उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं स्थितियां ऐसी दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में भविष्य में होगा क्या? तो विशेष पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर पारित होना या फिर अस्वीकार होना, या तो महाभियोग पारित हो जाएगा या फिर अस्वीकार हो जाएगा। इसका कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भारतीय न्यायपालिका और जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका जब आ जाती है तो जो जनता है उसका जो लोकतंत्र है उससे विश्वास कम होता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण CJI गवाही का अलग होना निष्पक्षता का प्रतीक है। विशेष पीठ और संसद की कार्यवाही से मामले का भविष्य निर्धारित होगा। आगे आने वाले फैसले से निर्धारित होगा कि आने वाले टाइम में ये सब डिपेंड करता है कि विशेष पीठ कैसा काम करेगी और संसद कार्यवाही किस प्रकार करती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आगे की और जानकारी प्राप्त करने के लिए।
तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।